सॉरी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 कंप्लीट कर लिया था। आपको याद होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड ऑनवर्ड चलते हैं, लेकिन 8 से पहले सवाल भी हमने देखने हैं। इंपॉर्टेंट तरीन 8 से लेके 15 तक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको। सो एक्सरसाइज है हमारी 11.2। क्वेश्चन नंबर आज करेंगे पहले 13। ये कुछ लास्ट टाइम जैसे ही सवाल है, लेकिन बहरहाल इसको सब्जी का कहते हैं। दी साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। देखो बेटा, मैंने एक पैलोग्राम बनाया। पैलोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, आपको पता है। अच्छा जी, इसके कितने कोने होते हैं? 1, 2, 3 और 4। उसने कहा इसकी दो साइडें दे रहा हूँ। आपको पता है ये साइड जो होती है ये सबसे लंबी होती है, ये से छोटी होती है। तो एक 25 सेंटीमीटर, एक 35 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल लंबी साइड को आप 35 सेंटीमीटर मानेंगे, और उससे कम साइड जो लंबाई में उसको 25 सेंटीमीटर मानेंगे। इसमें तो कोई इशू नहीं है। बड़ी साइड 35, छोटी साइड 25। अब उसने बोला एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 36 डिग्रीज। इसका एक एंगल 36 है। चले मान लें यहाँ 30, कोई सा भी एक एंगल मान लें। मैंने यहाँ 36 डिग्रीज मान लिया, ठीक है। वन ऑफ इस एंगल इज 36 डिग्रीज, ओके। अब एक छोटी सी बात सुन लीजिए आप, कि हमें क्या कहता है? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स बोला है, डायगोनल नहीं बोला। जैसे लास्ट टाइम एक डायगोनल बोला था। अब देखिए कितने डायगोनल बन सकते हैं एट ए टाइम एक पैलोग्राम में। डायगोनल होगा ए से लेकर एक ये सी लाइन, ऑपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये एक डायगोनल है ए सी। सब पढ़े, एक डायगोनल ए सी है। अच्छा, इसको मिटा रहा हूं। दूसरा डायगोनल बी डी है। दूसरा डायगोनल क्या है बेटा? बी डी। इसका मतलब दो डायगोनल बन सकते हैं, ए सी एंड बी डी। एक पैलोग्राम में एक वक्त में दो डायगोनल बन सकते हैं, ए सी या बी डी। उसने कहा दोनों डायगोनल्स की लंबाई निकालो, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो एक वक्त में दो ही बन सकते हैं, तो एक डायगोनल ए सी की लंबाई निकालनी, एक डायगोनल बी डी की। ठीक है बेटा। अब आप जो पहले निकाल लें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सुन ले। अगर आपने डायगोनल्स की लंबाई निकालनी है, तो जब इस डायगोनल की लंबाई निकालेंगे ए सी की, तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए, ये वाला। जब एसी डायगोनल निकालेंगे तो इसका ट्राइंगल जो बनेगा उसके ये वाला एंगल पता होना चाहिए। और जब आप बी डी डायगोनल निकालेंगे तो ये वाला एंगल पता होना चाहिए। तो ये वाला एंगल तो शायद आपको पता है। ये आप ए से अल्फा मान लीजिए, कोई इशू नहीं, अल्फा है ना बेटा। इसको आप ए से अल्फा मान लें। तो अब होगा ये कि आपके सामने ये अल्फा, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये एंगल पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बीटा। तो पहली फुर्सत में आप बीटा निकाल दें, वरना डायगोनल्स की लंबाई में थोड़ी सी रुकावट हो जाएगी। अब एक बात सुने आप, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो होता है बेटा, 180 डिग्रीज होता है। क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम के चारों एंगल का सम 360 डिग्रीज होता है। तो इन दोनों का सम 180, और इन दोनों का सम भी 180। तो 180, 180, 360। तो याद रखिएगा, एडजस्टेड माने मिले हुए एंगल। तो जिस तरह ये एंगल है, अल्फा के साथ ये बीटा मिला हुआ है, और वो गैमा के साथ आप डी कुछ भी मान लें, थीटा मिला हुआ है। तो पहले आप बीटा एंगल निकाल लें। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, हमने लिखा गिवन क्या क्या है। गिवन है अल्फा विच इज 36 डिग्रीज। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम कहें ए के सामने स्मॉल ए साइड और सी के सामने स्मॉल सी साइड, है ना बेटा। तो ए साइड भी गिवन है। ए साइड कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। और सी साइड कितनी है? 35 सेंटीमीटर। अब आप पहले बीटा निकालना चाहेंगे, बीटा। तो हम लिखेंगे फॉर बीटा, अभी मैंने बताया था पैरेललोग्राम के चारों एंगल के जमा 360 होता है। तो इन दोनों का एंगल के जमा क्या होगा? 180। उन दोनों का एंगल के जमा 180, 180, 180, 360। तो हमने बीटा निकालने के लिए क्या लिखा? सिंस चूंकि मिले हुए दो एंगल अल्फा बीटा का सम किसके बराबर होता है बेटा? 180, है ना बेटा। तो अब आप मुझे बताए, आपने बीटा निकालना है। बीटा ने कहा मुझे तना छोड़ दो, ये प्लस अल्फा में आ जाए, क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। सो बीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस ऑफ अल्फा कितना है? 36 डिग्रीज। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144 डिग्रीज। लीजिए भाई, बीटा आ गया। बीटा कितना है बेटा? 144 डिग्रीज। ठीक है बेटा।
बीटा कितना है 144 डिग्रीज। अब आप मुतमईन हो जाएं, अब आप दोनों डायगोनल्स की लंबाई निकाल सकते हैं। तो किसी की निकालने पहले, फॉर एग्जांपल मैंने कहा चलो हम पहले निकालते हैं डायगोनल ए सी की लंबाई। अब आप तमाम बच्चों फोकस करो, डायगोनल ए सी की लंबाई निकालने के लिए ये बी के सामने स्मॉल बी होगा, ठीक है बेटा, बी के सामने स्मॉल बी होगा, बी के सामने देखिए ए के सामने, देखिए ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी साइड और सी के सामने स्मॉल सी साइड, है ना बेटा। तो इस तरह याद रखिए कि ए है तो ए के सामने स्मॉल ए, ये देखिए ए है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो हम बी निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, फॉर डायगोनल ए सी दैट इज बी, क्योंकि ए सी को हमने क्या माना है बी, है ना बेटा। अब आप मुझे बताइए, हमने कोसाइन लॉ आपको पढ़ाया है, तो यूजिंग कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ जरा बताएं, कोसाइन लॉ के अंदर जब आपको साइड निकालनी हो, दो साइडें पता हो और एक एंगल पता हो तो आप कोसाइन लॉ लगाए थे, लेकिन आपको बी साइड निकालने के लिए कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा, कॉस बीटा। बी साइड निकालने के लिए कॉस बीटा, सी साइड निकालने के लिए कॉस गैमा, ए साइड निकालने के लिए कॉस एल्फा। तो इसके बी साइड निकालने तो कॉस बीटा का फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको याद कराया था, बीटा है तो माइनस बी स्क्वायर। अब तीन साइडें होती हैं ए बी सी, बी आ गई तो दो साइडें रह गई, उनको यहाँ और नीचे 2ac। अब बताओ बीटा हमने निकालना था इसी बुरे वक्त के लिए, तो बीटा की जगह 144 कॉस ऑफ 144 डिग्रीज, बेटा बीटा भी निकाल के आए हो। ए का स्क्वायर, ए की जगह 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस यहाँ बी स्क्वायर, यानी बी साइड पता नहीं है, बी ही निकालने चल रहा हूँ, लिहाजा बी की जगह बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इंटू सी, है ना बेटा। अब cos 144 अगर हम निकालें तो कैलकुलेटर से cos 44 मेरे ख्याल में ये आ रहा है, मैं निकाल लेता हूँ बेटा, मुझे ये आप भी कैलकुलेटर से निकाला करें बेटा। सो द वैल्यू ऑफ cos 144, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हुआ फिर, एक मिनट। ठीक है, सो cos कितना है बेटा, ये cos 144 गलत आता है इसमें बेटा, एक मुझे ये निकाल देता हूँ। सो cos 144 ये आ रहा है, cos 144 है माइनस 0.809, ठीक है, माइनस, ठीक है यही है। और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ जाएगा, ऑफकोर्स 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, 35 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर यह आ जाएगा 1225 माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बेटा नीचे मल्टीप्लाई करें, नीचे मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 35, ये आ जाएगा 1900। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 1900 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.809, इनको जमा करते हैं 625 प्लस और 1225, यह आ जाएगा 1850 माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1900 मल्टीप्लाइड बाय 0.809, तो ये क्या आ जाता है 1900 मल्टीप्लाई बाय, यह आएगा माइनस का 1537.1, 153.71, अच्छा इज इक्वल टू 1850 माइनस ऑफ बी स्क्वायर। मैं इधर तुम उधर, बताओ ये बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1850 माइनस अंदर जाके प्लस 1537.1, इसको एडअप कर लें, प्लस ऑफ 1850,
प्लस 18850, that become 3387.1। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 3387.1, इसका अंडर रूट दबा देंगे, अंडर रूट ऑफ 3387.1, यह आएगा 58 के करीब, 58.1, 58.19 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अंदाजन 57-58 के दरमियान है ये। तो रुक जाइएगा, मैं एक दफा इसको समअप कर लूँ। कॉस ऑफ 144 हमने निकाला था, ये आ गया था, इनटू कर दिया था 1900, आंसर माइनस 1, ठीक है, ये आ गया था। और 625 में हमने जमा कर दिया था 1225, ये आ गया था 1850। 1850 में हमने ये वहां ले गया तो प्लस 1537.1, ये आ गया था 3387, इसका अंडर रूट ले लिया था हमने, अंडर रूट ऑफ ये पॉइंट है बेटा, ठीक है, 3387.1, दैट बिकम्स 58.19। ठीक है बेटा, ये आंसर है। ये एक डायगोनल आ गया, कौन सा आ गया बेटा, एक डायगोनल। अब हम चलते हैं दूसरे डायगोनल की जानिब। ये तो आपने यहाँ निकाल लिया, अब हम निकालेंगे दूसरा डायगोनल। तो आइए डायग्राम को हम चाहें तो दोबारा बना लेते हैं। डायग्राम वही है बेटा, मैं आपको उसे समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, और आप चाहे तो आप भी एग्जाम में 2 दफा बना सकते हैं। ये एक पैलोग्राम आ गया, आपने जैसे माना था वैसे ही मान लें, ABCD माना था आपने, इसको माना था 35 सेंटीमीटर, क्योंकि ये साइड लंबी साइड होती है, इसको माना था 25 सेंटीमीटर। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी। पहले आपने ये डायगोनल निकाला था, ठीक है, लेकिन आज आप ये डायगोनल निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये डायगोनल निकालेंगे आप। अब ए के सामने स्मॉल ए, यानी आज आप स्मॉल ए निकालेंगे। आपको ये एंगल पता है हमने क्या क्या दिया हुआ था तस्वीर में, देखिए 36 डिग्री था, या 35 था शायद, जी 36 है, सॉरी बेटा 36 डिग्री है, माजरत। तो ये 36 था, तो इसको आप 36 ही लिखेंगे, एल्फा इज 36 डिग्रीज। अब आपको इसको लिखेंगे फॉर डायगोनल, कंटिन्यू है बेटा सवाल, फॉर डायगोनल BD दैट इज ए, क्या है बेटा, फॉर डायगोनल BD दैट इज ए। अब आप मुझे बताइए यूजिंग, अब कौन सा वाला कोसाइन लॉ, आपको पता है जब आपको कोसाइन लॉ लगाने के लिए आपको गौर कीजिएगा, इसके अंदर आपने क्या लगाना है, कोसाइन लॉ फॉर अल्फा, अल्फा निकालना है ना, बी निकालना, सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं यहाँ ए निकालना, बी तो हम निकाल चुके हैं। अब ए निकालने के लिए आपको ये पता है ये 25 सेंटीमीटर है, तो ये साइड बी, जो बी के सामने स्मॉल बी है, वो भी 25 सेंटीमीटर होगी इस लिहाज से, क्योंकि आपको पता है ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ये 35 है तो ये भी 35 है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 35, सुने बेटा, अगर ये 35 है तो ये 35 है, और अगर ये 25 है तो ये भी 25 है। ऑपोजिट साइड बराबर होती है लंबाई में, ये 35 तो ये 35, ये 25 तो ये 25। तो बताओ ये बी के सामने स्मॉल बी साइड हो गई। ठीक है बेटा, अब आप इसको डायग्राम को ध्यान में रखते हुए यूजिंग कोसाइन लॉ, मुझे बताइए ए निकालने के लिए आप कॉस अल्फा वाला लगाएंगे, यूजिंग कॉस अल्फा वाला। ए निकालना हो तो कॉस अल्फा वाला, बी निकालना तो कॉस बीटा वाला, सी निकालना तो कॉस गैमा वाला। अब बताओ ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2BC। कॉस अल्फा, अल्फा 36 डिग्री तो ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने लिख दिया। बी आपको पता है यहाँ पे इस पर 25 है, तो 25 का होल स्क्वायर, और प्लस ऑफ सी क्या है बेटा 35, तो 35 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, 2 इंटू 25 इंटू 35। ठीक है बेटा, 36 का कॉस निकाल लेते हैं, कॉस ऑफ 36 इट बिकम्स 0.8090। मैं 3-4 डिजिट लेता हूँ, अगर कैलकुलेटर सारे डिजिट लेने तो आंसर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ये 625 है, और 35 का स्क्वायर जो है वो हमने निकाला था 1225, जो पहले निकाला था बेटा, और माइनस ऑफ ए स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज अपॉन 2 इंटू 25 50। ठीक है ना, 2 इंटू 25 इंटू
35, इट बिकम 1750। जैसे पहले आया था बेटा नीचे 1750, नहीं कुछ गलत आ रहा है। 2 इंटू 25, 2 इंटू 25 इंटू 35, ये नीचे 1750 आ रहा है बेटा। हमने गलत मल्टीप्लाई कर दिया क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 35, ये तो 1750 आ रहा है बेटा। ये कैसे गलत आ गया? मैंने पहले कैलकुलेटर से निकाला, तो एक मिनट है, एक मिनट, इसको ठीक कर लेते हैं। 2A और C, बेटा सॉरी ये 1900 नहीं है, 1750 है ये। बेटा मैं इसको ठीक कर रहा हूँ जरा माजरत के साथ। आपके पास ठीक हुई आ जाएगा 1750, ठीक है। ये 1750 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1750। अब 1750 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.809 से, तो ये आएगा हाँ 14 माइनस का 1415.75। बेटे गलती हो गई, अब इसको वहां ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1415.75। अब इनको एड अप करेंगे तो फर्क आएगा प्लस ऑफ 1850 में ऐड कर दें 1850, ये आ गया बेटा मेरा 3265.75। इसका अंडर रूट निकाल लें 3265.75। तो मेरे ख्याल में इसका जब अंडर रूट निकालेंगे आप, अंडर रूट ऑफ 3265.75, तो ये आ जाएगा बेटा 57.14। माजरत के साथ बेटा अब बिल्कुल सही आंसर पीछे से मैच भी हो गया। माजरत बेटा ये 1750 था, हमने 1900 लिख दिया, शुक्र है चेक हो गया बेटा। तो यहाँ 1750 है, अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.8090, 0.8090 मल्टीप्लाइड बाय 1750, हम गलती से 1900 लिख गए थे बेटा। अच्छा वो चेक कर लिया। और 625 में आप 1225 1850 आता है, 1850 माइनस ऑफ क्या लिखा है बेटा, ए स्क्वायर। अब आप बताइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा बेटा 0.8090 मल्टीप्लाइड बाय 1750 इज इक्वल टू, ये बना 1415.75 इज इक्वल टू 1850 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मैं इधर तुम उधर, ये माइनस ए स्क्वायर वहां जाके प्लस 1850 माइनस ऑफ 1415.75। अब इसमें से माइनस हम कर लेंगे 1800 यानी 1850 में से माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इज 434.25, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे 434.25। तो देखते हैं इसका अंडर रूट क्या आता है बेटा। अंडर रूट ऑफ 434.25, it becomes 20.83 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड सेकंड डायगोनल आ गया, आंसर आ गया। अब आंसर बेटा बिल्कुल ठीक है। माजरत उससे पीछे 1900 लिख गया था, 1900 नहीं था, शुगर है हमने देख लिया और वो आंसर सही हो गया। ठीक है बेटा, दोनों डायगोनल निकाल लिए मैंने। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा सुनिएगा। कहता है कि टू हाइकर्स, बेटा हाइकर कौन होते हैं? जो माउंटेन को सर करते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं, हाइकर्स कहलाते हैं, HIKERS, हाइकर्स। सो द टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो हाइकर हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, है ना बेटा। जैसे मैंने क्लास में बताया था एन फॉर नोज, तो ये एन से नॉर्थ, नीचे क्या पहनते हैं शूज, शूज, एस से साउथ। और हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। बताओ वी को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? ये गलत है, वी का मतलब हम ऐसे लिखते हैं, तो डब्ल्यू और ई ऐसे लिखते हैं, वी। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ईस्ट और वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। तो देखें एन से नोज, एन से नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर होगा, नीचे सीधे जाए तो शूज पहनते हैं आप, शूज पहने, सैंडल्स पहने, स्लीपर्स पहने, स्नीकर्स पहने, कुछ तो पहनेंगे ना। तो नीचे जो पहनेंगे वो शूज या सॉक्स जो भी है, तो सैंडल्स कुछ भी, तो नीचे एस फॉर शूज कह लीजिए। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ तो याद रहता है सबको, ईस्ट और वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। तो आपने ये जुमला याद रखना है, हम
हम उर्दू में कह रहा हूँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी को कैसे लिख लोगे, डब्ल्यू ई, आपकी तरफ से लिखें डब्ल्यू ई, तो मैंने डब्ल्यू ई लिखा है, वी ऐसे ऐसे नहीं देना ई डब्ल्यू, ये तो ई नहीं, वी नहीं होगा। तो अक्सर बच्चे यहाँ ईस्ट और वेस्ट लिख देते हैं, गलत है बेटा। तो याद रखना ये चोर तरीके से, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि वेस्ट कहाँ होता है, ईस्ट कहाँ होता है। ठीक है, डब्ल्यू ई आपके लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है और राइट हैंड आपके आपके मेरे नहीं, मैं अपने लेफ्ट हैंड बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड पे मेरे वेस्ट है और राइट हैंड पे ईस्ट है। बच्चे कह रहे हैं आप ये डायरेक्शंस क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सवाल में डायरेक्शन का जिक्र हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। सुने, कहता है टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, ये देखिए दोनों हाइकर यहाँ खड़े हुए थे ओरिजिन, यहाँ खड़े हुए, देखिए ओरिजिन इधर मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ खड़े हुए दोनों हाइकर। ठीक है, दोनों हाइकर एक ही जगह खड़े हुए हैं और हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि उनको कहीं से ऑर्डर मिलने के कहाँ जाना है। ठीक है, तो टू हाइकर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, एक को हुक्म मिला, एक को मिला कि आप ईस्ट की जानिब जाएं। बताओ ईस्ट राइट पे जाएगा या लेफ्ट पे जाएगा, बच्चों बताओ, ईस्ट राइट पे जाना है तो आप राइट पे जाएंगे। अब बताइए, वन वॉक्स 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट, एक को हुक्म मिला आप 9 किलोमीटर ईस्ट की जानिब जाएं, ईस्ट 9 किलोमीटर चले और चल के रुक जाइए, कितना चले, 9 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, आपके राइट हैंड पर ईस्ट जाइए और 9 किलोमीटर चल के रुक जाइए। ठीक है, वो चलता गया ईस्ट की जानिब और नापता गया, 9 किलोमीटर जैसे हो गया वो रुक गया। कहने लगा अनदर हाइकर, द अदर वन, यानी द अदर हाइकर वॉक्स 10 किलोमीटर हेडिंग 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब अगले वाले को हुक्म दिया कि आपने 10 किलोमीटर चलना है, उसने बोला कहाँ, उसने बोला 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की जानिब, ये देखें 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की जानिब, 55 डिग्री 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। सुने बेटा, देखें मैं दिखाता हूँ, 55 डिग्रीज नॉर्थ ईस्ट, देखें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट 55 डिग्री का जाविया बना के आपने चलना है, 55 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, 55 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है बेटा, ये गलती नहीं करना, अंदर नहीं बना देंगे, नॉर्थ से ईस्ट आपने 55 डिग्री को नाप के फिर ऐसे जाना है और चलना है 10 किलोमीटर और रुक जाना है। और अब वो कह रहा है हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स, ये कितना चला, पहला वाला है कर 9 किलोमीटर ईस्ट की जाने, दूसरा वाला चला 10 किलोमीटर 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट की जाने। अब वो दोनों रुक गए, अब वो कह रहा है वो एक दूसरे से कितना जुदा हो गए वो निकाल के दिखाइए, हाउ फार अपार्ट, फार अपार्ट मतलब कितना जुदा हो गए एक दूसरे से, अपने अपने चलने के इख्तिताम पर वो आपने फासला निकालना है। आइए, ट्रायंगल बन गया क्योंकि चैप्टर का नाम ही, मतलब चैप्टर में है ही ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल का सोल्यूशन है। पुरानी किताब में सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से था, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये नाम दे दें ए बी सी ट्रायंगल। ठीक है, नाम कुछ भी दे सकते, पी क्यू आर एल एम एन एक्स वाई जी व्हाट्सोएवर। तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी बोलेंगे और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। अब एक प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी ट्राइंगल सॉल्व करते हैं तो एंगल हमें चाहिए होता है, ट्राइंगल के अंदर एंगल जो बने वो चाहिए होता है, बाहर वाले एंगल नहीं चाहिए होते। बदकिस्मती से 55 डिग्री का बन रहा है ट्राइंगल के बाहर। फिर सुन लीजिए, जब भी आप ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो देखिए ना, एंगल कौन से ले रहे थे, अंदर वाले तो ले रहे थे, अंदर वाले, बाहर वाले एंगल थोड़ी लेते, एक्सटीरियर एंगल नहीं लेते, इंटीरियर एंगल लेते हैं। देखिए ये मैंने अल्फा अंदर वाले लिया था, देखें पिछले सवाल में बीटा भी अंदर वाले लिया था। आप जितने सवाल देखेंगे हम एंगल फिगर के अंदर वाले लेते हैं, बाहर वाले नहीं लेते। तो अब मसला तो ये आ गया कि ये तो बाहर वाला एंगल है, तो आपको अंदर वाला चाहिए। तो आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो नॉर्थ है और ये जो ईस्ट है ना बेटा, ये आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का, है ना। नॉर्थ ईस्ट के दरमियान कितना एंगल बना है, 90 डिग्रीज का। अब 90 में से आप 55 निकाल दीजिए, ये हिस्सा 55 निकाल दें, तो 90 में से जो 55 निकालेंगे, जो शायद 35 बचेगा, 35, ये अंदर वाला एंगल होगा 35, अल्फा जो होगा वो 35 डिग्रीज होगा। निकाल के दिखाएंगे हम, अब जमा कर लो बेटा, 55 और 35, 55 प्लस 35 इज 90, क्योंकि ये एंगल ही 90 बनता है, तो अगर ये 55 है तो ये 35 है। अंदर वाला एंगल चाहिए होता है, बाहर वाला एंगल नहीं लेते। तो तुमने बाहर का एंगल नॉर्थ से ईस्ट 55 डिग्री दिया था, अंदर भी 35 रह गया बेटा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो बेटा एंगल अंदर लाने के लिए हमने क्या करना है, 90 में से 55 को माइनस करना है, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 में से आप 55 निकालेंगे तो ये आएगा। अच्छा भारत, सबसे पहले आप जिसका डाटा बनाएंगे, डाटा बनाने के लिए आप बताइए
उसने क्या लिखा, ए बी क्या है, ए से बी जो है वो है डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट हाइकर एंड इट इज इक्वल टू, किसके बराबर है बेटा, स्मॉल सी, एंड इट इज 9 किलोमीटर। अच्छा, और ये भी लिख दे, ए बी है क्या, आपने क्या माना, स्मॉल सी, एक बेटा, हाँ लिख दिया, वहां लिख दिया बेटा सी। अब ए सी क्या है बेटा, जरा बताओ, ए सी है डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड हाइकर इज इक्वल टू स्मॉल बी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, है ना बेटा। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 90 डिग्रीज माइनस बाहर वाला एंगल, पढ़ो, 90 डिग्रीज माइनस बाहर वाला जो भी एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्रीज, ये है वो एंगल जो मैं अप्लाई करूंगा क्योंकि ये अंदर आ रहा है। अब आप बताइए, दो साइडें पता है, तीसरी साइड निकालनी है, एक एंगल पता है, कोसाइन लॉ लगाएंगे, तो हमने क्या लिखा, फॉर ए साइड ए निकालने के लिए यूजिंग कोसाइन लॉ। अब आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा कोसाइन लॉ लगाते वक्त, जब आपको दो साइडें पता हो, दरमियान का एंगल पता हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो कोसाइन लॉ लगा दिया करें। जब आपको दो साइड पता हो, जो पता है, उनके दरमियान का एंगल पता हो, जो आपने निकाल लिया 35, और सामने वाली साइड निकालनी हो, जो ए निकालनी है, तो आप कोसाइन लॉ लगाएंगे, लेकिन ए वाला यानी अल्फा वाला, तो कॉस अल्फा यहाँ लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ए निकालना है तो अल्फा वाला, बी निकालना हो तो बीटा वाला, सी निकालना हो तो गैमा वाला। अब दो साइडें बच गई, ये रहा बेटा 2bc। फॉर्मूले तो मैंने आपको याद करें, अल्फा नहीं पता होता तो मैं क्या रखता, अब तो पता है, सो आई विल राइट cos 35 डिग्रीज, है ना बेटा, विल बी इक्वल टू, बेटा पहले क्या है, बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ बताइएगा, बी है 10 और सी है 9, तो बी की जगह 10, सी की जगह 9, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पता नहीं है, 2ac। 35 का कॉस दबाते हैं, कॉस ऑफ 35 मेरे ख्याल में ये आ रहा है 0.8191, यही शायद सर, 0.8191, ठीक है। अच्छा जी, 0.8191 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर तो पता है 100, और 9 का स्क्वायर तो पता है 81 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, 10 20, 29 180, 180 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.8191, और इन दोनों को जमा करेंगे, 181 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 180 मल्टीप्लाइड बाय 0.8191, ये आ गया 147.438 इज इक्वल टू 181 माइनस ए स्क्वायर, मैं इधर तुम उधर, तो ये ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या है बेटा, ये 181 माइनस ऑफ 147.438, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 181 माइनस 147.438, ये आ जाएगा बेटा 33.562, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 33.562 का अंडर रूट क्या आता है देख लेते हैं बेटा, अंडर रूट ऑफ 33.562, इट इज 5.79, 5.793, 5.793, किसमें था ये बेटा, 5.79 किलोमीटर, हाँ, जब दो साइडें किलोमीटर में है तो तीसरी साइड भी किलोमीटर में आएगी, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बताइए, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है सर, ये हमारे वर्डिंग के 14 क्वेश्चन तक हो गए, अब 15 देख लेते हैं जल्दी से, ताकि हम आसानी से इसको निपटाएं। वर्डिंग क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन जो 8 से स्टार्ट हुआ 15 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। टू प्लेन्स स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दोनों प्लेन यहां से उड़ेंगे, ठीक है, दो प्लेन यहां से उड़ेंगे कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, राइट, ठीक है बेटा। अच्छा, अब सुने,
टू प्लेन स्टार्ट फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में एयरप्लेन उड़ते हैं कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंड फ्लाई इन डायरेक्शन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर। देखो भाई, ऐसे उड़ता है एक जहाज और दूसरा जहाज कि वो आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो 127 डिग्रीज का। कितना है बेटा? 127 डिग्रीज का आपस में, यानी एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है, और आपस में जो एंगल बना है वो 127 डिग्रीज का है, ठीक है। एक जहाज इधर से उड़ के गया, एक जहाज उधर की जाने गया, लेकिन आपस में जो एंगल निकाला गया, अगर जहाज को ऐसे उड़ते देखें तो आपस में एंगल 127 डिग्रीज है, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, ओके, ठीक है। सेम टाइम उड़े हैं एंड फ्लाई इन डायरेक्शन टू मेक दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री विद ईच अदर, ओके। देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड भी 525 किलोमीटर फी घंटा है, इसकी स्पीड भी 525 किलोमीटर फी घंटा है, ठीक है। दोनों को हुक्म दिया गया था कि आप उड़ेंगे ऐसे कि आपस में 127 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 127 डिग्री का एंगल, और आपकी स्पीड भी 525 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और आपकी स्पीड भी 525 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, यानी स्पीड आप दोनों की सेम होना चाहिए, स्पीड में कोई वेरिएशन ना हो, ठीक है। पर आवर की बात कर रहे हैं, एक घंटे में 525 किलोमीटर का फासला तय करने की स्पीड को अख्तियार करें, एक घंटे पर आवर, याद रखिएगा, पर आवर एक घंटे की स्पीड है, ओके। हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम। वो दोनों अगर 2 घंटे चले, एक घंटे नहीं चले, 2 घंटे तक चलते रहे, ये इधर चलता रहा ये इधर चलता रहे, और उसके बाद 2 घंटे बाद वो एक दूसरे से कितना दूर हो जाएंगे, ये निकाल के दिखाइए, ये निकाल के दिखाइए। एक जहाज उड़ा, दोनों जहाज एक ही वक्त से उड़े, कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक गया है और दूसरा गया ऐसे, लेकिन आपस में एंगल उन्होंने बनाया 127 डिग्री का। इसकी स्पीड भी वही है 525 किलोमीटर पर आवर एक घंटे में, इसकी स्पीड भी ये, लेकिन एक घंटे नहीं, वो कह रहा है 2 घंटे बाद एक दूसरे से कितना दूर होंगे। तो कोई बच्चा मुझे बताए एक घंटे में से कितना फासला तय किया होगा? 525 किलोमीटर का। तो 2 घंटे में कितना किया होगा? तो 525 इंटू टू, दैट इज 1050 ऑफ कोर्स, 525 जमा 525 इंटू टू। अगर 2 घंटे की बात करें तो इस स्पीड को जो 1 घंटे की 1 आवर की है उसको 2 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 घंटे बोलते एग्जाम में तो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा 525 को। 10 घंटे कह दो तो 525 को 10 आवर से मल्टीप्लाई कर दिएगा, ठीक है बेटा। अब हमें मालूम करना 2 घंटे बाद, एक घंटे बाद नहीं, एक घंटे में तो 525 किलोमीटर का, फिर एक और घंटा दूसरा घंटा, तो 525 जमा 525 1050 किलोमीटर के बाद वो दोनों एक दूसरे से कितना जुदा होंगे, निकाल के दिखाइए। तो आइए जरा देखते हैं स्पीड ऑफ ईच प्लेन। हर प्लेन की स्पीड क्या है? 525 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, किलोमीटर पर आवर। पर आवर का मतलब एक घंटे की स्पीड। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इसका नाम दिए तो कुछ भी दे दें आप, इसका नाम दे दें ए, इसका नाम दे दें बी, इसका नाम दे दें सी, नाम देने में कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। तो ए के सामने स्मॉल ए होगा, बी के सामने स्मॉल बी होगा, सी के सामने स्मॉल सी होगा। सी का एंगल क्या होता है? गैमा। ये गैमा होगा, क्या होगा बेटा? गैमा। ये क्या होगा बेटा? गैमा। थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ, गैमा 127 डिग्री, ठीक है बेटा। सी के एंगल जो होता है 127 जो है गैमा है, ओके। तो अब आप मुझे बताइए कि हमने क्या लिखा, एक डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ 2 घंटे का, तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, क्या लिखा बेटा? डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट प्लेन इज इक्वल टू, आप पहले प्लेन ए कह दें, ए इज इक्वल टू क्या? 525 इंटू टू, बेटा यहाँ जगह नहीं, लिख दो, इज इक्वल टू 1050 किलोमीटर। अब पर आवर नहीं लिख देना, क्योंकि अब ये पर 2 आवर्स है। एक घंटे को 2 से, यानी एक घंटे की स्पीड 525 थी, तो 2 घंटे की एक और 525 या तो जमा कर लें तो 1050 आ रहा होगा, या मल्टीप्लाई कर दें बाय 2, ये आ गया। और इसको हमने ए नाम दिया। अब क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? स्मॉल बी। वो भी बेटा 525 एक घंटे का था, लेकिन 2 घंटे हो तो 2 से उठना है, 3 घंटे हो तो 3 से उठना है। ये भी 1050 किलोमीटर अब पर आवर नहीं लीजिएगा, ये 2 घंटे की स्पीड है, ठीक है बेटा, ये स्पीड भी आ गई।
अब एंगल क्या है बेटा, एंगल बिटवीन प्लेन्स, जो जिसपे उड़े हैं वो प्लेन्स, इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है बेटा। अब आइए इसके अंदर, चूंकि सी का मामला है तो गैमा पता है, तो गैमा वाला फॉर्मूला लगाएंगे फॉर सी। सी उन दोनों का दरमियानी फासला 2 घंटे बाद क्या होगा, यूजिंग कोसाइन लॉ फॉर सी, यूजिंग कोसाइन लॉ, ठीक है। और कौन सा वाला, कॉस गैमा लगाओगे तो सी आएगा माइनस सी स्क्वायर, यहाँ रह जाएंगी दो साइडें सी के अलावा, ए और बी और 2ab। कॉस गैमा, गैमा 127 डिग्री लिया हुआ है आपने, आपने क्या लिया, दिया हुआ उसने। व्हाट इज ए साइड, ए साइड भी बेटा 1050 है, 1050 का स्क्वायर, ये भी 1050 का स्क्वायर, माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1050 इंटू 1050, है ना बेटा। अब निकाल लेते हैं cos 27 की वैल्यू क्या आ रही है, cos ऑफ 127, सॉरी cos ऑफ 127, एंड इट बिकम्स माइनस का है ये, माइनस 0 पॉइंट कितना है, 6018, 6018। अच्छा अब बताओ 1050 का स्क्वायर, ये आता है 1,10,000 टू, नहीं 11,25,100, ये देखिए। प्लस अगला भी आएगा 1102500, और माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपॉन, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1050 मल्टीप्लाइड बाय 1050, इट इज 2205, लिख के 3 दफा 0, है ना बेटा। देखते चेक कर लें, 2205,000, ओके। अब ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 220, ये देखें 2205,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.6018, इन दोनों को जमा करेंगे 1102,500 प्लस 1102,500, तो ये वही आ जाएगा 220 और 5,000, 220 और 5,000 माइनस ऑफ सी स्क्वायर, यही तो निकालनी है साइड, माइनस ऑफ सी स्क्वायर, देखिए बेटा माइनस ऑफ सी स्क्वायर। अब इसको इससे से मल्टीप्लाई कर दें, 220 मल्टीप्लाइड बाय 0.6018, it becomes माइनस का 1326969, है ना बेटा। से चेक कर लेना बेटा, 6969 इज इक्वल टू 2205,000 माइनस ऑफ सी स्क्वायर, मैं इधर तुम इधर, तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2205,000 प्लस ऑफ 1326969, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आ गया प्लस कर लीजिए इसको 2205,000 में, it becomes 353 उसके बाद है बेटा 1969, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे, 353 1969 सी विल बी इक्वल टू, इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 353 1969 1879.35 kilometer. This is the required distance between the two planes after 2 hours. 2 घंटे बाद एक दूसरे से इतना जुदा हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको आज यहाँ पूछ देते हैं। इसका बताया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया, 14 भी कर लिया और 15 भी कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास 1 से 7 रहते हैं, और 1 से 7 जो है वो आसान है, सिर्फ फॉर्मूले लगाने बेटा, कोसाइन लॉ लगाने, कुछ सवाल में साइन लॉ, कुछ में टेंजेंट लॉ भी आएगा। मैंने टेंजेंट लॉ अभी तक नहीं पढ़ाया था क्योंकि अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ था। ठीक है, मैं टेंजेंट लॉ पढ़ा दूंगा। हाफ एंगल फॉर्मूले तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वो भी अप्लाई होंगे, इस तरह ये 7 सवालों कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर मैं एक एक पार्ट भी इसको कराता हूँ, 3 पार्ट है, 2 पार्ट है, तो आप दूसरा पार्ट आराम से कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट टाइम बेटा इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।